दोस्तों, ट्रेड के लिए समुद्र सबसे सस्ता, आसान और सुगम साधन है और दुनिया के सभी देशों की लगभग हर ट्रेड समुद्र के जरिए ही होती है। इस दौरान समुद्र में जहाजों को खतरनाक लहरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको जिन इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाले हैं वो ऐसे वियर्ड है कि आपको शायद विश्वास ना हो और आप कहें कि ऐसी चीजें भी ट्रेड होती हैं क्या। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो काफी वियर्ड थी और दुर्भाग्य से वो समुद्र में गिर गई। नंबर 1, 28,000 रबर डक का दल। साल 1992 में एक मालवाहक जहाज चीन से अमेरिका जा रहा था। इस मालवाहक जहाज में कई बड़े कंटेनर थे जिन्हें अमेरिका में डिलीवर होना था। इन कंटेनर के साथ ही इस जहाज में एक बहुत बड़ा सा कंटेनर भी था जिसमें 28,000 रबर की बत्तखें और कुछ खिलौने थे। लेकिन रास्ते में ही एक बड़े समुद्री तूफान की वजह से सब अस्त व्यस्त हो गया। असल में इस समुद्री तूफान में ये कंटेनर समुद्र में जा गिरा और 28,000 रबर की बत्तखें पानी में तैरने लगी। इस घटना को फ्रेंडली फ्लोटीज के रूप में जाना गया और इन बत्तखों की यात्रा ने वैज्ञानिकों को ओशन करंट्स और ओशन सर्कुलेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। ये रबर बत्तखें द फर्स्ट ईयर्स नामक कंपनी द्वारा बनाई गई थीं, जिसको काफी नुकसान हुआ क्योंकि इस डील की पूरी पेमेंट नहीं हुई थी और माल डूब जाने की वजह से इस कंपनी का बकाया पैसा भी डूब गया। हालांकि इन रबर की बत्तखों ने कई वर्षों तक महासागरों में यात्रा की, यानी ये ऐसे ही तैरती रही और कुछ तो 2003 और 2007 में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर भी पाई गई। उनकी यात्रा ने वैज्ञानिकों को ओशन करंट्स के पैटर्न को समझने में मदद की, जिससे वो समुद्र की धाराओं के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ सके। नंबर 2, मोटरसाइकिल सीधा कनाडा से जापान। दोस्तों, ये खबर आपको सच में चौंका देने वाली है। असल में जापानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार साल 2011 में सुनामी में खोई हुई एक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल लगभग 5,000 किलोमीटर दूर एक कनाडाई द्वीप पर बहकर पहुंच गई थी। 5,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद ये मोटरसाइकिल ब्रिटिश कोलंबिया के एक द्वीप पर पाई गई। मोटरसाइकिल के मालिक की पहचान इकुओ योकोयामा के रूप में हुई थी, जिन्होंने सुनामी में अपना घर और 3 परिवार के सदस्यों को खो दिया था। ये घटना 2011 के जापानीज भूकंप और सुनामी के बाद हुई थी, जिसमें 18,500 से अधिक लोग मारे गए थे। सुनामी ने जापान के तट पर भारी तबाही मचाई थी और कई वस्तुओं को समुद्र में बहा दिया था, जिनमें से कुछ हजारों किलोमीटर दूर तक बह गईं। लेकिन इस मोटरसाइकिल को इसके VIN नंबर से पहचाना गया था और बाद में योकोयामा को लौटा दिया गया था। नंबर 3, समंदर की गहराइयों में कीमती कार्स। फरवरी 2022 में हजारों नई कार्स को ले जा रहा एक मालवाहक जहाज आग की चपेट में आ गया और समुद्र में डूब गया। इसके साथ ही लगभग 4,000 वाहन भी समुद्र में समा गए थे। ये घटना फरवरी 2022 में हुई थी और उस समय ये खबर दुनिया भर में सुर्खियों में रही थी। लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है क्योंकि हाल ही में आरोप सामने आए हैं कि आग शायद एक पोर्शे EV कार में लगी आग से शुरू हुई होगी, जिसे किसी ग्राहक के लिए ले जाया जा रहा था। इस जहाज का नाम फेलिसिटी एस था, जिसे 2005 में एक मालवाहक जहाज के रूप में डिजाइन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये जहाज आग की चपेट में आने के बाद पुर्तगाल के अजोरेस के तट पर डूब गया। ये हादसा साल 2022 में हुआ था। हालांकि चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन इस जहाज पर मौजूद कुछ सबसे महंगी कारें थीं, जैसे बेंटले की 189 यूनिट्स, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की 15 यूनिट्स, लैम्बोर्गिनी यूरस की 50 यूनिट्स, ऑडी Q3 की 297 यूनिट्स, ऑडी Q5 स्पोर्टबैक की 147 यूनिट्स और पोर्शे की 1,110 यूनिट्स। साथ ही कई फॉक्सवैगन ब्रांड की कार्स भी थीं और ये सभी की सभी जहाज के साथ डूब गईं। प्रारंभिक जांच के दौरान भी ये माना गया था कि जहाज पर मौजूद EV के कारण आग लगी होगी। जहाज का मलबा सतह से 10,000 फीट नीचे डूब जाने के कारण किसी भी कार को बचाया नहीं जा सका। शिप ऑपरेटर और जापान की मित्सुई OSK लाइन्स को कथित तौर पर $500 मिलियन का नुकसान हुआ। जहाज के कप्तान का कहना था कि पोर्शे EV कार के लिथियम बैटरी में आग लगने के बाद जहाज में आग लगी। नेवी ने भी अपने बयान में कहा कि जहाज में आग लगने के बाद शिप पर सवार सभी 22 क्रू मेंबर्स को पोर्चुगीज नेवी और एयरफोर्स द्वारा रेस्क्यू किया गया था, जिसमें कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। बाद में जहाज की स्थिति बेकाबू होती देख जहाज को बिना किसी क्रू मेंबर के समुद्र में छोड़ दिया गया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल अनुसार MOL शिप के मैनेजमेंट सिंगापुर ने बताया कि जहाज में आग लगने की वजह से चारों तरफ काफी धुआं फैला हुआ था। जिस समय क्रू मेंबर को बचाया जा रहा था, उस समय जहाज महासागर में डूबने लगा था। नंबर 4, समंदर में डूबा प्लेन का इंजन।
2018 में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट के उड़ने के दौरान प्लेन का एक इंजन टूटकर समंदर में जा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि प्लेन सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। असल में सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु जा रही यूनाइटेड फ्लाइट 0075 को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि पायलटों ने इंजन काउलिंग को क्षतिग्रस्त देखा। ऐसा क्यों हुआ, इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन अगर विमान चालक ध्यान नहीं देते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। नंबर 5, डेड बॉडी से भरी कार। 1971 में अमेरिका में एक पुलिस स्टेशन में 3 युवकों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इन युवकों की काफी खोजबीन की जाती है, लेकिन ये 3 लड़के नहीं मिलते। ये तीनों लड़के एक कार में सवार होकर घर से निकले थे, लेकिन काफी खोजबीन के बाद जब कुछ हाथ नहीं आया तो पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। लेकिन दशकों बाद ये केस अचानक ओपन होता है और 2015 में एक गोताखोर ने फ्लोरिडा के तट से दूर समुद्र में एक कार देखी। कार में 3 कंकाल थे। जांच के बाद ये पता चला कि ये 1970 के दशक के एक लापता होने के मामले से जुड़ी कार थी, और लंबी खोजबीन के बाद इस बात की पुष्टि की गई कि ये वही कार है जो कि 1970 में गायब हुई थी, जिसमें 3 लड़के सवार थे। नंबर 6, 2000 भेड़ें समुद्र में गिर गईं। यमन के निकट एडन की खाड़ी में 2000 से अधिक भेड़ों को ले जा रहा एक मालवाहक जहाज पलट गया। सोशल मीडिया पोस्ट और शिपिंग समाचार रिपोर्टों के अनुसार सोमालिया से यमन जा रहा ये जहाज क्षमता से अधिक सामान लादने और कमजोर सुरक्षा उपायों के कारण डूब गया, जिस वजह से इस मालवाहक में जितना भी सामान था वो सब डूब गया। भेड़ें समुद्र में गिर गईं। इसी तट पर स्थित कुछ स्थानीय मछुआरों ने चालक दल और कुछ भेड़ों को बचा लिया। सोशल मीडिया में इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। नंबर 7, रेडियो एक्टिव कंटेनर। सोवियत संघ ने 1960 और 1970 के दशक में 17,000 से अधिक रेडियोधर्मी कचरा कंटेनर, परमाणु रिएक्टर और परमाणु सबमरीन्स को आर्कटिक ओशन में फेंक दिया था। ये कंटेनर और रिएक्टर समुद्र तल पर पड़े हुए हैं और वहां पड़े पड़े रिसाव कर रहे हैं, जिससे आसपास के समुद्री पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है। इनमें से कुछ कंटेनर्स में 2.5 मिलियन क्यूरी से अधिक रेडियोधर्मी सामग्री है, जो कि समुद्र में फेंकी गई कुल मात्रा का लगभग 2 गुना है। नंबर 8, स्कूली स्नीकर्स का ढेर। 1990 के दशक की शुरुआत में समंदर में एक अजीब घटना हुई। एक कार्गो जहाज जो नाइकी कंपनी के हजारों जूतों को अमेरिका ले जा रहा था, तेज तूफान में फंस गया। इस हादसे में एक कंटेनर टूट गया और लगभग 60,000 नाइकी स्नीकर्स सीधे समुद्र में जा गिरे। ये जूते जोड़े में नहीं थे, जिससे ये अलग अलग तैरते रहे। किसी जूते का बायां हिस्सा कहीं तैरता मिला तो दायां हिस्सा कहीं और। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवाई, अलास्का और यहाँ तक कि कनाडा के तटों पर लोगों को तैरते हुए जूते मिलने लगे। कई लोगों ने इन जूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यह एक मजेदार शौक बन गया, जिसे बीच कॉम्बर स्नीकर हंट कहा गया। वैज्ञानिकों ने इस घटना का इस्तेमाल समुद्र की धाराओं को समझने के लिए भी किया। जूतों की दिशा और लोकेशन से ये अनुमान लगाया गया कि समुद्र की लहरें कैसे चलती हैं। आज भी अगर आप अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर जाएं, तो हो सकता है कि आपको रेत पर एक पुराना नाइकी स्नीकर बहता हुआ मिल जाए, जो उसी घटना का हिस्सा हो। नंबर 9, सोने के सिक्कों से भरा जहाज। साल 1857 के समय अमेरिका में सोने का दौर था, क्योंकि वहां पर गोल्ड रश चल रहा था। तभी एसएस सेंट्रल अमेरिका नाम का एक बड़ा जहाज 9 टन सोने के सिक्कों और ईंटों के साथ न्यूयॉर्क जा रहा था। लेकिन उस समय नियति को कुछ और मंजूर था। समंदर में भयंकर तूफान आया, जहाज पानी में हिचकोले खाने लगा और देखते ही देखते वो विशालकाय जहाज 700 यात्रियों और 9 टन सोने के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस घटना ने पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बैंक डूबने लगे, शेयर मार्केट गिरे और इसे 1857 की महामंदी की शुरुआत माना गया। अगर आपको लग रहा है कि ये घटना यहीं पर बंद हो गई, तो नहीं। इस घटना के 130 साल बाद 1988 में कुछ खजाना खोजने वालों ने एसएस सेंट्रल अमेरिका के अवशेष अटलांटिक महासागर में 2.5 किलोमीटर गहराई में खोज निकाले। उन्हें वहां पर सोने के सिक्के, सोने की ईंटें और कुछ ऐसी पुरानी चीजें मिली जो आज भी अमूल्य हैं। इस सोने की कीमत $20 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे हर खजाने की खोज के साथ होता है, वैसे ही इस पर भी शुरू हो गया कानूनी झगड़ा। किसका है ये सोना? खोजने वालों का, सरकार का, बीमा कंपनियों का, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, टॉमी थॉमसन, वो व्यक्ति जिसने इस जहाज को खोजा, खुद इस दौलत को छिपाकर फरार हो गया। उसे बाद में पकड़ा गया, लेकिन आज भी किसी को ये नहीं पता चल पाया कि वो सोना उसने कहां छिपाया। नंबर 10, केमिकल से लदा जहाज डूब गया। हाल ही में 24 मई 2025 को
कोच्चि में समंदर किनारे 640 कंटेनर ले जा रहा लाइबेरियाई मालवाहक जहाज समुद्र में पलटकर डूब गया, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है। तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा, 25 मई की सुबह MSC LSA-3 तेजी से झुका और पलटकर डूब गया। बयान में कहा गया कि जहाज पर मौजूद चालक दल के शेष 3 सदस्य जहाज छोड़कर समुद्र में कूद गए, जिन्हें भारतीय नौसेना के जहाज INS सुजाता ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से लैस जहाज सक्षम को मौके पर भेजा गया है, ताकि तेल रिसाव जैसी किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। वैसे दोस्तों, इन सभी इंसिडेंट्स में से सबसे वियर्ड आपको कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।